हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका सिंह ट्रेड के इस नए वीडियोस पर। ट्रेडर, आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली बायस को बहुत ही बेसिक से लेकर बहुत ही एडवांस तक समझने वाले हैं। नाउ ट्रेडर, इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने मंथली बायस को बढ़िया से कवर अप किया था। मंथली बायस को हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की थी कि आप जो है किस तरीके से मंथली बायस जो है फाइंड आउट कर सकते हो। एक मंथली बायस यदि बुलिश है तो मंथ का लो कहाँ पर लगा सकता है, यदि एक मंथली बायस आपके बेयरिश है तो आपका हाई जो है कहाँ लगा सकता है। इन सारे पॉइंट्स को, जगहों को कैसे लगा सकता है और उस पर आप कैसे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो यही वाला हाई पॉइंट है या फिर लो पॉइंट। इन सारे चीज़ों को हम लोग जिन्हें पिछले वीडियोस में समझा था। नाउ ट्रेडर, इसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली बायस में एग्जाम्पल के साथ जो है समझेंगे। यदि हमारे वीकली बायस बुलिश बनते हैं तो हमें कहाँ कहाँ पर जो वीकली का जो लो लगता हुआ दिखाई दे सकता है और उन्हें हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उन पॉइंट्स को। और जब प्राइस वहाँ पर स्लो लगाएगा तो लो लगाने में हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। ना यदि वीकली बायस हमारे बेरिश है तो हम लोग ये समझेंगे कि वीकली जो हाई है वो कहाँ कहाँ लग सकता है, और हाई भी लगेगा तो उसे हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाँ यही वाला पॉइंट जो है हम लोग का वीक का जो हाई है। तो नाउ ट्रेडर, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ट्रेडर, इस वीडियो में ये भी मैं समझाऊँ कि आप जो किस तरीके से एक्सपेंशन जो कैंडल्स होती है उस एक्सपेंशन कैंडल को पकड़ सकते हो। तो ना इन चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ हम लोग ये देखेंगे टूल ऑफ वीकली बायस। इट मीन्स कहने का सेंस ये है कि वीकली बायस फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट की नीड पड़ेगी, प्लस उस कॉन्सेप्ट को अपन कौन से टाइम फ्रेम पर अप्लाई करेंगे। उन टूल को पहले समझ लेंगे जिससे हमें चार्ट पर जो एनालिसिस करने में हमें आसानी हो ना। और सेकंड में अपन समझेंगे लाइव एग्जांपल ऑफ वीकली चार्ट। जब आप एक कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा बुलिश साइड के लिए और बेरिश साइड दोनों साइड के लिए कि आपके लिए जो वीकली का हाई या लो के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट प्लस कौन से टाइम फ्रेम की नीड पड़ने वाली है, तो उन चीज़ों को हम लोग चार्ट पर अप्लाई करके देखेंगे और उसके बेसिस पर देखेंगे कि हमारे जो वीकली बायस हैं वो फाइंड आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नाउ ट्रेडर, अब लेक्चर में आगे और बढ़ने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहूँगा। ट्रेडर, मेरे को जो भी नोटिफिकेशन या ट्रेड्स या फिर जो भी अपडेट देना रहता है मैं अपने टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करता हूँ। तो नाउ ट्रेडर, यदि आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो। नाउ ट्रेडर, अब जो है लेक्चर का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर, जैसा कि आपको पता है वायर्स जो देखिए दो साइड के जनरेट होते हैं, एक बुलिश बायस जनरेट होते हैं और एक बेरिश बायस जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम जो है बुलिश वीकली बायस को समझेंगे, उसके बाद जो है हम लोग वीकली जो है बेरिश बायस को समझेंगे। तो नाउ ट्रेडर, सबसे पहले हम लोग बुलिश वीकली बायस को समझ लेते हैं। नाउ ट्रेडर, आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर जाना है और वीकली टाइम फ्रेम उस जगह पर जाना है जहाँ पर करंट मार्केट चल रहा है, यानी जहाँ मार्केट अभी है। ठीक है, जब वहाँ मार्केट के पास चले जाओगे तो सिंपल वहाँ पर आपको एक पैटर्न्स देखने को मिलेगा बुलिश साइड के लिए कि जो कैंडल मान लो ये बुलिश कैंडल चल रही तो उसको छोड़ दो, उसके प्रीवियस सारे कैंडल्स को देखना है। तो वहाँ पर इस तरीके के पैटर्न्स जो है आपको जनरली देखने को मिलेगा। इस तरीके के पैटर्न्स, ऐसे पैटर्न्स देखिए कि प्रीवियस वीक का जो प्रीवियस वीक ने जो है उसके पिछले वाले वीक के हाई के बाद बॉडी क्लोज कर दिया होगा। एक सिनेरियो में ऐसा मिलेगा कि प्रीवियस वीक ने अपने पिछले वाले वीक के हाई के अबव बॉडी क्लोज नहीं किया। ये दो ही सिनेरियो देखिए जनरली आपके जो मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या मिलते हैं, पहला ये बनता है कि हमारा जो वीकली है उसने प्रीवियस वीक के हाई के जो अबव बॉडी क्लोज किया है नहीं किया है, बस यही दो सिचुएशन आपको मिले। तो इस कंडीशन में आपको देख लेना कि जो प्रीवियस कैंडल्स बन रही हो कैसे बन रही है, लाइक बुलिश बन रही है या बेरिश बन रही है। तो बुलिश बन रही है तो हम लोग सिंपल जो करंट वीकली कैंडल जो अपन प्रेडिक्ट करते हैं कि हम लोग का जो अगला कैंडल हो वो बुलिश हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आए कि आपको जो अगला बुलिश कैंडल हो वो कैसे प्रेडिक्ट करना है। तो इधर की चीज़ों को देखते हुए आपको प्रेडिक्ट करना है कि भाई ये कैंडल बुलिश बनी है, ये भी कैंडल बुलिश बनी है, तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि हम लोग का जो अगला बुलिश कैंडल है वो जो कैंडल है कैसा बने, बुलिश बने। ठीक है, नाउ पॉइंट ये आता है कि अब टाइम एंड प्राइस थ्योरी ये क्या कहता है कि यदि आपके बायस बुलिश बनते हैं, यदि आपके बायस क्या बनते हैं, बुलिश बनते हैं, तो आपको क्या करना, ओपन मंथली वीकली कैंडल के ओपनिंग के बिलो जो है बाय करना है और हाई पर क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के लिए क्या चीज़ आपका टाइम एंड प्राइस थ्योरी कहता है, यदि आपका वीकली बायस बुलिश है तो आपको है मंथली कैंडल के
सॉरी वीकली कैंडल के ओपनिंग के बिलो जो है बाय करना है और हाई पर क्या करना है, सेल करना है। यानी ये सिंपल सा लॉजिक कहता है कि आपको यहाँ प्राइस ओपन होता हुआ दिखे, ओपन होने के बाद इन जगहों पर जो पिछले के जो वीक के कैंडल्स हैं यहाँ पर आपको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मिल जाएंगे, इट मीन्स इंटरनल पीओआई मिल जाएंगे। वहाँ पर जो है वीक जो है लो लगाएगा, लो लगाने का इस तरीके से हाई लगाएगा और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ब्लिस क्लोजिंग दे देगा। तो यहाँ एक पैटर्न दिखने को मिलती है, ओपन लो हाई एंड फिर क्या हो जाता है, क्लोज। ना एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं जिससे आपको चीज़ें जो है और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको समझना है कि आपके जो प्रीवियस जो कैंडल्स है वो कैसे क्लोज हो रहे हैं, ब्लिस क्लोज हो रहे हैं या बेरिश क्लोज। ठीक है, अपन आइडेंटिफाई कर दिया ब्लिस क्लोज हो रहे हैं, तो आपको सिंपल वीकली बायस को क्या लेके चलना है कि हम लोग का जो न्यू कैंडल फॉर्म हो रही है वो कैसे बने, वो बुलिश कैंडल ही बने। नाउ इस केस में क्या होता है, टाइम एंड प्राइस थ्योरी ये क्या आता है, यदि वीकली बायस आपके बुलिश है तो आपको वीकली कैंडल की ओपनिंग के बिलो जो है बाय करना है, यानी इन जगहों पर बाय करना है जहाँ पर आपके इंटरनल लिक्विडिटी होंगे वहाँ से बाय करना है और उसके ओपनिंग के हाई के अबाव क्या करना है, आपको सेल कर देना है। तो इस तरीके से पैटर्न देखने को मिले, ओपन लो हाई एंड क्या हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, नाउ ट्रेडर अब बात ये आती है कि अपन ने फाइंड आउट तो कर लिया कि हम लोग का जो है वीकली कैंडल के ओपनिंग के बिलो जो है अपन को बाय करना और हाई पर क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, या प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो बात ये आती है कि हम जो है ओपन होगा तो किन किन जगहों से बाय कर सकते हैं, वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कैसे हम फाइंड आउट करें। तो पहला सवाल तो यही आता है ना। दूसरा सवाल ये आता है कि भाई जब प्राइस उन जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के पास जाएगा तो उन जगहों पर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कंफर्म कैसे होंगे कि यही जो पॉइंट्स है हम लोग का वीकली का जो है क्या है, ये लो है, इस वीक का लो है, हम यहाँ से अब प्राइस को क्या करना है, उठाना है। इन चीज़ों को कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इधर लेके चलता हूँ। क्या हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वीक का जो लो कहाँ कहाँ लग सकता है, यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ कहाँ बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो हाई पॉइंट रहता है उसे हम लोग वीकली का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ओपन लो हाई क्लोज। ठीक है, नाउ देखिए मैं जनरली जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ तो वीकली का जो लो है वो 3 जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पास वीकली का जो लो है वो कितने जगहों पर देखने को मिलता है, 3 जगहों पर देखने को मिलता है। पहला इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए। पहला इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहता है कि आपको डेली टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगा, यानी वीकली का जो पहला लो है कहाँ पास देखने को मिलेगा, डेली टाइम फ्रेम पर। वहाँ पास क्या चीज़ को मार्क करना है, आपको जो फर्स्ट एफ जो है डेली टाइम फ्रेम का जो पहला एफ होगा उसे मार्क करना है। वहाँ पर जो है आपको वीकली क्या लो जो है बनता हुआ दिखाई देगा और वहाँ पर कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो कौन सा था, मार्केट नैरेटिव का। ठीक है, नाउ सेकेंड आता है, मान लो पहला जो आपका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वो फेल हो जाता है तो भाई सेकंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी होती है जहाँ पर प्राइस जो लो लगाने आता है, एक ही जगह तो बार बार लगाएगा नहीं। तो प्राइस जो है सेकंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपको 4R एंड 3R पर, कौन से आर पर, 4R एवं 3R पर आपको जो एक डीलिंग रेंज अप्लाई करना है। कौन सा अप्लाई करना है, डीलिंग रेंज, प्लस उसके साथ यूज़ करना रहता है 3Bs बायस। ठीक है, डीलिंग रेंज प्लस का यूज़ करना रहता है 3Bs बायस। इन 2 जगहों पर आपको क्या क्या चीज़ें मार्क करनी है, 4R का भी देखिए डीलिंग रेंज लेना है और 3R का भी, दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती है, फिर भी इन दोनों को एक साथ लेना है। ये वीकली का जो है लो आपको बताती है। नाउ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको नोट आउट करना है, आपको यदि यहाँ वीक ब्लॉक है तो वीक ब्लॉक को डेफिनेटली मार्क किया करें। अगर यहाँ पास वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो आप वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करें, और वहाँ अगर आईडीएम मिलता है तो आईडीएम को भी आपको क्या करना है, मार्क करना है। तो इन जगहों पर भी आपको सिंपली वीक का जो लो है वो फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। नाउ ट्रेडर इनकेस क्या होता है कि कभी कभी अपन का सेकंड वाला जो भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है वो टूट जाता है, जो कि बहुत तगड़ा वाला रहता है, तो हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की ओर। और थर्ड वाला इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन से टाइम फ्रेम पर मिलेगा, तो 1 आवर का जो चौक पॉइंट होता है, जो जनरली स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं वहाँ पर जो आपको 1 आवर का जो चौक पॉइंट मिल जाता है, वहाँ पर जो वीकली का जो लो बनता हुआ आपको दिखाई देगा। आई होप आपको वीकली का लो कहाँ कहाँ बन सकता है समझ में आएगा। पहला लो आपको डेली टाइम फ्रेम के फर्स्ट एफ बनता दिख सकता है। दूसरा 4R या 4R एवं 3R का जो वीक ब्लॉक है वॉल्यूमेट्रिक या एडिम पॉइंट, इन तीनों जगहों में से किसी एक जगह पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है ना। तीसरा इंटरनल लिक्विडिटी हाई 1 आवर के जो आपका चौक पॉइंट होगा वहाँ पर जो है बनता हुआ दिखाई देगा। नाउ ट्रेडर पहला पॉइंट तो हमने कवर कर लिया कि प्राइस कहाँ कहाँ पर जो है वीकली का लो लगाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट हमने बताया, पूछा था कि अपन जो है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जहाँ पर स्लो लग रहा है हम लोग उसे आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, क्योंकि इन सभी मार्केट नैरेटिव हो गया या 3Bs हो गया, वो क्या बताते हैं, जब भी प्राइस POI को टैप करते हैं, टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट लास्ट POI टैप करते हैं, फिर जो अपने डायरेक्शन की ओर कन्फर्म होते हैं। तो इन चीज़ों को मैं देखिए लिक्विडिटी डिलीवरी में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जो है फाइंड आउट करना
सिखाया था। तो इंटरनल स्ट्रक्चर वाला टाइम फ्रेम की मदद से हम लोग इन चीज़ों को रीड करेंगे। जब मैं एग्जांपल पे आऊँगा तो वहाँ पर जो बेटर तरीके से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए अब जो हम बुलिश साइड को समझ लिए, अब हम बेयरिश वीकली बायस को समझते हैं। बेयरिश वीकली साइड में क्या करना रहता है ना, आपको सिंपल क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आना है और उस जगह पर आना है जहाँ पर मार्केट आपकी क्या हो रही है, चल रही है। लाइक जहाँ पर मार्केट आपका करंट सिनेरियो पर है। ठीक है, आपको उस कैंडल को नहीं देखना है जो कैंडल अभी चल रही है। ठीक है, उस कैंडल क्लोज नहीं, उसको नहीं ध्यान देना है, उसके प्रीवियस कैंडल को ध्यान देना है। ठीक है, मतलब प्रीवियस कैंडल देखना है, इस तरीके पैटर्न देखने को मिलेगा, इस तरीके प्रीवियस कैंडल फिर उसके प्रीवियस वाला, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो आपको दो ही पैटर्न देखने को यहाँ जनरली देखने को मेरे को मिलते हैं। एक ऐसा देखने को मिलेगा कि इस वीक के कैंडल ने प्रीवियस वीक के लो के बिलो बॉडी नहीं क्लोज किया हुआ है। एक वीक में ऐसा मिलेगा एक वीक ने अपने प्रीवियस वाले वीक के लो के बिलो जो बॉडी क्लोज कर दिया है। तो सिंपल यहाँ पर देख रहे हैं कैसी कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं। अगर यहाँ बेरिश बनती आ रही है तो अपन बेरिश लेके चलेंगे, बुलिश आ रहे तो बुलिश। तो यहाँ पर देखिए मेरे को सिंपल क्या दिख रहे हैं, बेरिश जो है सिनेरियो दिख रहे हैं। तो मैं अगला जो न्यू कैंडल जो फॉर्म हो रही है उस करंट वीक जो उस करंट वीक बनने वाली है, तो मैं उसे कंसिडर करूँगा भाई जो है वो कैंडल बेरिश जो है क्लोजिंग दे इस तरीके से। ठीक है, कैसा क्लोजिंग दे, बेयरिश क्लोजिंग दे, इस तरीके से डाउन साइड की और इस तरीके से बेयरिश क्लोजिंग दे। नाउ बात ये आती है कि आपके जो बायस इस तरीके से कैसे बनते हैं, बेयरिश बायस बनते हैं। कैसे बेयरिश वीकली बायस बनते हैं कि आपने देखिए बेयरिश क्लोजिंग माना तो भाई आपके बायस तो वीकली बेयरिश बन जाते हैं। नाउ अब यहीं पर आता है टाइम एंड प्राइस थ्योरी का कॉन्सेप्ट। टाइम एंड प्राइस थ्योरी का क्या कहता है, यदि आपका वीकली बायस बेयरिश है, फिर से रिपीट करो, यदि आपका वीकली बायस बेयरिश है तो आपको वीकली कैंडल के ओपनिंग के अभाव से क्या करना है, सेल करना है और लो पर क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है और इस तरीके से प्राइस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस क्या कहता है कि आपको वीकली बायस बेयरिश है तो आपके वीकली कैंडल को ओपनिंग के अभाव से क्या करना है, सेल करना है इन जगहों से और लो पर क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है, टेक प्रॉफिट करना है और लास्ट में आपको क्या करना है, छोड़ देना प्राइस को। ठीक है, तो बात याद है कि प्राइस जो है कहाँ कहाँ पर हाई लगा सकता है। तो प्राइस जो है देखिए यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिलता है, उस पैटर्न को समझ लेते हैं। ओपन हाई, फिर क्या होता है लो, फिर क्या हो जाता है क्लोज। क्या पैटर्न देखने को मिला, ओपन, ठीक है, हाई एंड क्या देखने को मिले, लो, फिर ये जो आपको क्या मिल रहा है, क्लोज। ये दो ही पैटर्न, यही पैटर्न आपको जो जनरली जो है देखने को मिलेगा। नाउ पॉइंट से ये आता है कि प्राइस इन जगहों पर कहाँ कहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हो कि प्राइस जो है वीक का जो हाई कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, बेयरिश के सिनेरियो में। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि प्राइस जब इन जगहों पर जाएगा तो हम लोग जो आइडेंटिफाई कैसे हो सकते हैं कि यार प्राइस जो है इसी जगह पर जो हाई लगा रहा है इसके ऊपर वाले पीवाई की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट्स, पहला पॉइंट कि प्राइस अपना हाई, प्राइस जो है वीकली बायस बेयरिश होने के बाद हाई कहाँ पर लगा सकता है। दूसरा पॉइंट जिस जगह पर हाई लगा रहा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई वगैरह कैसे करेंगे, इन दो पॉइंट के सवाल में आपको देना। तो पहला सवाल का जवाब तो यही मिलेगा, सेकंड सवाल का जवाब मैं इसके बाद देता हूँ। पहला सवाल का जवाब चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट से आता है कि वीकली का जो हाई कहाँ लग सकता है, यानी इसके अंदर जो पैटर्न देखने को मिले ओपन हाई लो क्लोज, तो हाई वाला पॉइंट्स कहाँ से मिलते हैं ताकि वहाँ से हम लोग क्या कर सके, सेल कर सके। तो वीकली का जो हाई है आपको सबसे पहले कहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको जनरली मैं 3 टाइम फ्रेम की मदद से निकालता हूँ। पहला टाइम फ्रेम आपका मिलता है पहला इंटरनल लिक्विड डेली टाइम फ्रेम पर। कौन से टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर। और डेली टाइम फ्रेम पर क्या चीज़ें देखते हैं, तो डेली का जो फर्स्ट एफवीजी होता है, जो पहला वाला एफवीजी होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के पहले एफवीजी पर वीकली का जो हाई बनता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, जिसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, मार्केट नैरेटिव के नाम से जो है जानते हैं ना। सेकेंड पॉइंट, सेकंड हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग जो सेकंड इंटरनल लिक्विडिटी, मान लो पहला वाला जो डेली का फर्स्ट है एफवीजी वो ब्रेक हो गया, तो सेकंड में वीकली का हाई कहाँ कंसीडर करोगे आप, तो हम लोग को ये 4 आवर और 3 आवर के टाइम फ्रेम पर देखने को मिलता है। वहाँ से क्या चीज़ आपको नोट करना रहता है, तो वहाँ पर आपको डीलिंग रेंज जो है यूज़ करना रहता है, साथ में उसके 3Bs बायस यूज़ करने रहते हैं। और यहाँ से क्या क्या मार्क करना रहता है, वीक ब्लॉक, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, तीसरा आइडियम पॉइंट। ठीक है, ये तीन ही चीज आपको जो है मार्क करना रहता है ना। थर्ड में आपका मान लो सेकंड वाला भी कभी कभी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, तब के सिनारे में कौन से टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पॉइंट मार्क करना है, तो 1 आवर का जो चॉक पॉइंट होता है, ठीक है, उसे आपको क्या करना रहता है, मार्क करना रहता है। तो इस प्रकार से वीकली का जो हाई है किन 3 जगहों पर लग सकता है, तो पहला डेली टाइम फ्रेम का फर्स्ट एफवीजी, दूसरा
4 आर और 3 आर का जो डीलिंग रेंज होगा उसके अंदर वीक ब्लॉक, वॉल्यूमेट्रिक ब्लॉक प्लस आईडीएम मिल जाएंगे, वहाँ पर जो है वीक का हाई लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तीसरा इंटरनल रेंज के 1 आर का जो चॉक पॉइंट होता है उन जगहों पर जो है वीकली का हाई लगते हुए दिखाई देते हैं। और जनरली बैक टेस्ट हुए और खुद मैं जनरली यूज़ करता हूँ इन सारे पॉइंट्स को। ना आपको पहला सवाल का तो जवाब मिल गया कि वीक का जो हाई कहाँ कहाँ लग सकता है। ना सेकंड सवाल ये आता है कि यार वीक का जब हाई लगेगा तो हम लोग उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं देखिए 3 बार स्विंग बढ़ाया हूँ और आपके लिए एक्सपेंशन कैंडल को देखिए इसी तरीके से आपको समझना रहता है। ना नेक्स्ट अपन क्या समझे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, लिक्विडिटी डिलीवरी में इंटरनल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना सीखें। तो वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है यहीं से अपन सीखेंगे ट्रेडर। अब जो है अपन ने देखिए वीकली का जो हाई लगना और लो लगना तो समझ लिया कहाँ पर हाई लग सकता है, लो लग सकता है, इन सारे पॉइंट को समझ लिए और इनको आइडेंटिफाई करें वो भी समझ लिए। नाउ ट्रेडर मैं जो है आपको चार्ट पर लाइव एग्जांपल के साथ लेके चलता हूँ कि आप जो है किस तरीके से लाइव एग्जांपल के थ्रू जो है वीकली का हाई लो और बायस वगैरह कैसे मार्क कर सकते हो, मैं उसको जो है लेके चलता हूँ आपके चार्ट पर। तो ट्रेडर सबसे पहले हम लोग जो है वीकली टाइम फ्रेम के लिए बायस जो फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग के सबसे पहले अपन देखिए अब BTC/USDT से ही स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो मैं BTC/USDT से स्टार्टिंग कर रहा हूँ कि BTC/USDT से हम लोग फाइंड आउट कर पाए। तो ये चलिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के BTC/USDT के वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप सिंपल देखो तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है वीकली का। ये देखिए यहाँ पर सिनेरियो में पहले मैं वीक का प्रीवियस वीक का हाई लो मार्क कर लेता हूँ। तो ये हम लोग का क्या हो गया प्रीवियस वीक हाई, ठीक है, और इस तरीके से प्रीवियस वीक हाई एंड इसके बाद अपन मार्क करेंगे क्या प्रीवियस वीक लो, ठीक है ना ट्रेडर। इसके बाद जो है अपन ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल ने इससे प्रीवियस वीक के लो के बिलो भी बॉडी क्लोज यहाँ तक जा ही नहीं पाया है, इसके हाई के अबाव भी बॉडी क्लोजिंग नहीं कर पाया। इधर इधर पूरा ध्यान से देखोगे तो हम लोग के जो वीकली बायस हैं कैसे क्लोज आ रहे थे, आपको बेरिस आपकी क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नाउ ट्रेडर सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो वीकली का जो हाई है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम मर्जिंग का यहाँ सिनेरियो बन गया है कि टाइम फ्रेम को मर्ज कैसे करना है, मंथली और वीकली को एक साथ कंबाइन लेके चलना रहता है। तो ये वाला सिनेरियो यहाँ पर बनते हैं। तो फिर भी मैं आपको इसको लेके चल के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो इंटरनल PYs ये होंगे, जैसे मान लो ये कैंडल, पहले इसको रीड करते हैं फिर जो हम इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर कैसे समझना है आपको लेके चलना है कि भाई प्राइस ने इस तरीके से गया था और प्राइस ने इस तरीके से क्लोजिंग दी, तो इन जो इंटरनल PY क्रिएट हुए होंगे उनको डन किया होगा। तो पहले अपन 4 आर पे डे टाइम फ्रेम पर चलते, डे टाइम फ्रेम फर्स्ट FVG मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। तो देखिए इस जगह में जब गया था तो डे टाइम फ्रेम पर फर्स्ट FVG नहीं देखने को मिला, ठीक है। या फिर ट्रेडर मैं आपको सिंपल अगर इसको मार्क करके दिखाऊं तो इसको थोड़ा अलग तरीके से चलते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। मैं पहले वीकली का देखिए यहाँ बेरिश क्लोज हो रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम लोग के जो वीकली बायस हो कैसे हैं, बेरिश है ना। यहाँ पर देखो प्राइस ने कितना अच्छा रिजेक्शन दिया, तो एज अ मान के चलते हैं वीकली जो हम लोग का क्या है बेरिश है। उसके लिए देखिए मैं लेके चलता हूँ डे टाइम फ्रेम पर और डे टाइम फर्स्ट FVG खोजूंगा। अब देख पाओगे ये वीकली टाइम फ्रेम का फर्स्ट FVG है, तो 50% ऑफ FVG को मैं मार्क करके रखूँगा और यहाँ पर अपन आते हैं 50% ऑफ FVG, ठीक है। और यहाँ मैं सारी चीज़ों को देखिए 4 आर पर और 3 आर पर ही रखूँगा। तो 50% ऑफ मैं इसे FVG लिखूँगा 50% ऑफ FVG, ठीक है ना। यहाँ से अपन जाएंगे 4 आर पर, पहले लिक्विडिटी अपन ने मार्क लिया भाई, यहाँ 50% ऑफ FVG वाला है, इन जगहों पर वीक का जो हाई वो लग सकता है ना। अब आ जाते हैं डीलिंग रेंज पर। तो यहाँ से मेरे को डीलिंग रेंज मिला, स्विंग हाई टू में स्विंग लो डीलिंग रेंज मार्क किया इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग का डीलिंग रेंज मार्क हो गया और ये अपन 3 आर पर भी कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से अपन को क्या करना है, आपको वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह खोजना रहता है। तो मैं चलो आपको पहले यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक खोज के दिखाता हूँ। तो 4 आर पे आते हैं, ये 4 आर का चार्ट है। यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक को देखोगे तो यहाँ पर एक भी हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई नहीं दे रहा, लाइक इस जगह पे। तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क करेंगे नहीं, तो हम लोग के पास सेल करने के लिए केवल एक पॉइंट क्या दिख रहा है, ये वाला 50% ऑफ FVG ना। यहाँ से वीक ब्लॉक भी एक भी नहीं है, तो एज अ मैं मान के चलो IDM भी नहीं है, तो मेरे पास सेल करने के लिए एक पहला पॉइंट ही कौन सा है आपका
डेली का फर्स्ट एफसीजी मैं यहीं से जो है सेल कर सकता हूँ, अदरवाइज तो कहीं से सेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपन को सेलिंग का पॉइंट तो चलो मिल गया है। नाउ 3 आवर्स से भी देख लेते हैं, नाउ 3 आवर्स में भी मिल जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर डीलिंग मार करके ही रखा था, तो चलिए यहाँ से इसके अलावा भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर अपन को वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है तो 3 आवर पे आते हैं। तो 3 आवर पर देखिए मेरे को एक वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक ऊपर साइड में दिखता है, ये वाला कैंडल, तो उसको मैं मार्क कर लेता हूँ 3 आवर पे। तो ये अपन का क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से अपन मार्क करेंगे और फिर जो है अपन बायस जो जनरेट करेंगे। इसे मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। नाउ ट्रेडर यहाँ पास मैं थोड़ा सा 1 आवर का चॉक पॉइंट भी लिख लेता हूँ, अगर दिख जाता है तो। देखिए इस जगह पर मेरे को 1 आवर का चॉक पॉइंट बहुत हाइट पर दिख रहा है, तो मैं इसके इग्नोर करूँगा कि ये अपन के काम का भी नहीं है। तो मेरे पास देखिए 2 टाइम फ्रेम के बायस निकले हैं, एक 3 आवर पर और 4 आवर पर। ठीक है, तो मैं 3 आवर पर देखिए दोनों चीज़ें दिख रहा है, तो मैं 3 आवर पर यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है ना, अपन को क्या था, वीकली बायस बेरिश है, तो वीकली कैंडल को ओपनिंग के अभाव से क्या करना है, सेल करना है। तो पहले 50% एफपीजी और ये 2 जगह में से अपन को क्या करना है, सेल करना है। तो पहला ही बायस मैं यहाँ जनरेट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ओपन हुआ प्राइस, इन जगह पर डन किया है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है प्राइस, और यहाँ के लास्ट पीआई को टैप किया होगा, और इस तरीके से प्राइस इन जगहों पर क्या आएगा, टैप करने आएगा, लाइक इस तरीके से डाउन साइड में। तो बायस क्या बनते हैं, इसके बेरिस बनते हैं ना। अभी रीड करना भी मैं सिखा रहा हूँ, ये पहला बायस इसका बनता है ना। सेकंड बायस यहाँ से मैं रीड कराना सिखा रहा हूँ। प्राइस देखिए यहाँ से गया है, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया है, तो अच्छा खासा है, और प्राइस यहाँ से आ भी रहा है। तो यहाँ से इस तरीके से इस पीआई को भी डन करें, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक को, फिर डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पीआई टैप करें, फिर जो इस लिक्विडिटी को हंट करें। यानी इस बार बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं कि प्राइस जो है ई वाली जो लिक्विडिटी जो आपकी कौन सी है 65,000 की जो लिक्विड है उसे डन करें। ठीक है, तो इस तरीके से वीकली बायस कैसे बनते हैं, इसके बेरिस बनते हैं ना। देखिए प्राइस ने पहले वाले जगह पे तो हिट कर दिया है, ठीक है, यहाँ से। तो अब इसके अंदर को बढ़िया से अपन रीड कैसे करें, तो मैं उसको लेके चलता हूँ। ठीक है ना, इसके लिए अपन चलते हैं, देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर रीड करते हैं उस पर। तो इसके लिए देखिए अपन, मैं रीड करना तो पहले ही सिखा दिया हूँ। तो पहले देखिए 3 आवर से अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इस जगह पे आओगे, तो हम लोग का जो सुपर ट्रेंड का जो कलर है वो क्या चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए। क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए। तो मैं 2 आवर पर लेके चलता हूँ। तो इस जगह पर देखिए मैं 2 आवर पर आता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर सुपर ट्रेंड का जो कलर है कैसा दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। यानी मैं कौन सा टाइम फ्रेम का मदद लेने वाला हूँ, इसी का लेने वाला हूँ, किसका, आपका 2 आवर का जो है मदद लेने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं पहले आइडेंटिफाई करूँगा यहाँ पर कि है कि नहीं। सबसे पहले देखिए ये वाला जो बायस है, ये वाला 50% एफपीजी तक गया, इट मीन्स ये हम लोग का क्या चीज़ है, ये हम लोग का सिंपल रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट बायस, कौन सा बायस, रिट्रेसमेंट बायस। यहाँ से अगर आप चीज़ों को फिर से बढ़िया ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो हम लोग क्या है, डिस्प्लेसमेंट बायस, क्योंकि इसने देखिए SMA22 के बिलो जो है बॉडी क्लोज कर दिया है। ठीक है, अपन जो है बिलो जो है बॉडी क्लोजिंग को देखते हैं। एक बार आप यहाँ से देख पाओगे तो इस जगह पर ये देख पाओगे, तो यहाँ पर बिलो जो है बॉडी इसने क्लोजिंग जो है आसानी से कर दिया है ना। अब आ जाते हैं लास्ट पीआई टैब हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका लास्ट पीआई 2 आवर पर ये वाला बनता है, ये रेड कैंडल्स। ठीक है, और अगर इसका 50% भी लेंगे तो ये वाला, तो ये अपन का क्या हो जाएगा, लास्ट पीआई। ठीक है, लास्ट पीआई को भी प्राइस ने यहाँ पर क्या कर दिया है, हंट कर दिया है, लास्ट पीआई। ठीक है, इस तरीके से लास्ट पीआई तो डन कर दिया है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, स्विंग हाई टू स्विंग लो, बॉडी टू बॉडी इसको मार्क करेंगे। तो देखिए 50% के अभाव भी है, जहाँ से अपन को क्या करना रहता है, सेल करना है। तो इस जगह से हम लोग जो है इस वीक को यहाँ से सेलिंग कर सकते थे ना। जो कैंडल मैं खोजता हूँ वो कैंडल्स भी यहाँ अपन को फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। वो कैंडल कौन सा है, हम लोग का ये वाली जो कैंडल्स है हम लोग का बेरिश एंगल्फिंग, या फिर हाँ बेरिश एंगल्फिंग है। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल सेलिंग अपन जो है कर सकते हैं। तो बेरिश एंगल्फिंग इस तरीके से। और ये वाली कैंडल के साथ ही हम लोग का जो लिक्विडी है वो कौन सा टारगेट कर सकते हैं, ये वाली जो लिक्विडी है हम लोग फिर जो है अपन टारगेट कर सकते हैं। तो ये वाली लिक्विडी हम लोग के डाउन साइड में क्या रहेगी, टारगेट रहेगी। और 1 मिनट, एक इसे हम बढ़िया से मार्क कर लेते हैं। तो हम लोग की नेक्स्ट लिक्विड ड्रॉ ऑन लिक्विडी कौन सी होने वाली है, हंट ये वाली है। मतलब अपन डाउन साइड में इसे इसके साथ जो है जा सकते हैं, ये वाली लिक्विडिटी के साथ में। तो इस तरीके से जो आपको जो है BTC USDT के अंदर जो बायस है वो हंट होता दिखाई देंगे। नाउ ट्रेडर ये वाले जो बायस है यहाँ पर शायद ही प्राइस यहाँ जाए, क्योंकि अब प्राइस जो है मेरे ख्याल से इसका डायरेक्शन जो है चेंज हो गया है।
तो प्राइस सिंपल इस वाले लिक्विडिटी को यानी 65,000 की जो लिक्विडिटी है उसी लिक्विडिटी को हंट करने हुए डाउन साइड में जाए। ये है BTC USDT के बायस। ठीक है, आई होप ये जो पॉइंट है ये आपका कैसा हाई है, तो वीकली का हाई एज अ कंसीडर आप जो है इसे कर सकते हो और प्राइस जो आपको बेरिश साइड में क्लोजिंग होता हुआ दिखाई यहाँ से दे सकता है। ठीक है, चीज़ें यदि सही रही तो। ट्रेडर अब जो है अपन अगली चार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चार्ट यहाँ पर 1 मिनट और यहाँ पर अपन 3 बार स्विंग भी देख लेते हैं। देखिए 2 आवर पर है तो सिंपल यहाँ पर आपको डे टाइम फ्रेम पर 3 बार स्विंग देखना रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन फिर से यहाँ पर चलते हैं। हाँ, इस जगह पर, तो इस जगह पर देखिए डे टाइम फ्रेम पर आपको देखना रहेगा। तो इस जगह पर अपन आ जाते हैं। तो इस जगह पर ये हम लोग का है। ठीक है, वीकली का लो और वीकली ये वाली लिक्विडिटी हंट होने वाली है और हम लोग का जो हाई पॉइंट है वो कौन सा है अभी फिलहाल के सिनेरियोज में, तो ये वाला देखिए हम लोग का हाई पॉइंट है। तो ये वीक का क्या है अपन का हाई। वीकली हाई, तो इस तरीके से हम लोग का क्या हो गया वीकली का हाई और यहाँ से प्राइस जो है आपके बेरी साइड इस वाले लिक्विडिटी को हंट करता हुआ दिखाई देगा। यानी एक्सपेंशन कैंडल जो ये वाली बन रही है आज का कैंडल और कल का कैंडल को आप ये मान के चल सकते हो कि हम लोग का जो कैंडल से एक्सपेंशन कैंडल यहाँ से इस तरीके से डाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो एक्सपेंशन कैंडल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। इसके तरह अगर न्यूज़ को मैं एक बार देखूँ तो न्यूज़ कब है, एक बार न्यूज़ को भी चेक कर लेते हैं। न्यूज़ आज तो है नहीं फिलहाल के लिए, अपन कैलेंडर में चलते हैं। तो आपके USD के अंदर जो अच्छा खासा न्यूज़ जो GDP के जो दिख रहे हैं वो आपको 13 फ्राइडे को जो है दिख रहा है। यहाँ इस दिन जो है प्राइस आपको डाउन साइड में फॉल होता हुआ दिखाई, यानी अभी 1 से 2 दिन के अंदर आपको प्राइस अगर बढ़िया से रहा तो फॉल होता हुआ यहीं से दिखाई देगा। आई होप आपको ये BTC USDT जो है समझ में आया होगा। ट्रेडर अब जो है मैं आपको थोड़ा दूसरे चार्ट पे लेके चलता हूँ, गोल्ड के चार्ट पर। ठीक है, देखिए ये गोल्ड का चार्ट है। लाइक यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम यानी वीकली बायर्स जो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताया था आपको, उस जगह पे आना है जहाँ पर जो है आपको सिंपल प्राइस चल रही है। देखिए इस जगह पर चल रहा है 51-57 के करीब करीब अपन का प्राइस चल रहा है। यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है जहाँ पर प्राइस है। ठीक है, प्रीवियस वीक को देखेंगे, ये अपन का प्रीवियस वीक है। तो इस वीक का मैं हाई मार्क करता हूँ, प्रीवियस वीक हाई। प्रीवियस वीक हाई हो गया और ये इसके बाद अपन क्या ले लेंगे प्रीवियस वीक का लो। ये हम लोग का क्या हो गया प्रीवियस वीक लो। अब यहाँ से अपन को क्या देखना है कि भाई वीक का लो जो है इन जगहों पर देखिए यहाँ पर बुलिश क्लोजिंग आ रहा था, तो ये समझते हैं कि वीक का जो लो है कहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए अपन आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। फर्स्ट FVG अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस जगह पे था जो कि क्या हो गया है ब्रेक हो गया है ना। अगला पॉइंट पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट FVG तो ब्रेक हो गया, अपन को इससे कोई लेना देना नहीं रखना है। आप 4 आवर पे आते हैं, 4 आवर का डीलिंग रेंज यहाँ पर देखते हैं कि भाई डीलिंग रेंज मिल जाए तो वहाँ से अपन लेके चल जाएंगे। नाउ ट्रेडर यहाँ पर अपन एक बार सहारा लेंगे थोड़ा सुपर ट्रेंड का, तो सुपर ट्रेंड देख लेते हैं कैसा है इसका डायरेक्शन वगैरह। लाइक 4 आवर तो यहाँ पर बुलिश के सिनेरियो से बेरिश हो गया है। ओके, तो ट्रेडर ये जो है लो लगाने आया है किसका, आपका सिंपली मैं बोलूँ तो मंथ का जो है लो लगाने आया है इस जगह पे। तो वेल एंड गुड है, चलो ठीक है, मंथ के पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं। यहाँ पास मंथ का लो लगाने आया है तो मैं इस वाले जगह पर आपको चेक कराता हूँ। ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम पर फिर से मैं आऊँगा। देखिए इसने मंथ का लो लगाने आया है तो अपन देखिए बड़ी वाली डीलिंग रेंज को नहीं देखेंगे, बेरिश साइड को अपन यहाँ पर वीकली जो बायस है इसको मैं बेरिश लेके चलता हूँ। ठीक है, कैसा लेके चलता हूँ बेरिश, क्योंकि अपन को वीकली बायस यहाँ पर सिंपल क्या दिख रहे हैं बेरिश दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं बेरिश सुपर ट्रेंड, देखिए इसका कलर जो है 4 आवर का बेरिश साइड में, तो मैं इससे बेरिश ही लेके चलता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, देखिए फर्स्ट FVG ये वाला पॉइंट है तो मैं इसे मार्क करूँगा, ये फर्स्ट FVG लाइक 50% ऑफ आप देखोगे तो उसी पॉइंट को प्राइस ने टैप जो है किया हुआ है। वीकली बायस एज कंज्यूम करो कि हम लोग का कैसा है बेरिश है। ठीक है, तो हम यहाँ लेके चलते हैं 50% ऑफ FVG। ठीक है ना, इधर आते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे अब डीलिंग रेंज अपन को दिख रहा है, डीलिंग रेंज कौन सा है, तो डीलिंग रेंज अपन का इस तरीके से स्विंग हाई
तो ये अपन का क्या है, स्विंग लो, ये अपन का डीलिंग रेंज है। ठीक है ना, यहाँ बस देखिए 50% एफ तो टैब हो गया ना। इसके अलावा अपन वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पास आ जाता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पास फाइंड आउट करूँगा XUSD के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो ये वाला पॉइंट्स है, कौन सा, ये और ये दोनों कैंडल्स हैं। तो मैं मार्क आउट करता हूँ ये अपन का वीकली वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक ना। इस जगह पर और आते हैं, ये वाला भी हम लोग क्या है, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। तो दोनों को मैंने मार्क कर लिया कि भाई अपन का वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक है ये दोनों कैंडल्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपन वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो देखिए प्राइस ने पहला जगह तो हिट कर दिया है यहाँ पर 50% ऑफ एफजी को। ठीक है ना, अब बायस 3R के डीलिंग रेंज को भी समझ लेते हैं। 3R का देखिए क्या है, सिंपल स्विंग हाई, तो ये हम लोग क्या हो गया, स्विंग लो। ठीक है ना, इसके अंदर पहला एफजी अपन का सिंपल फाइंड आउट करेंगे। तो पहला एफजी ये है। अब ना यहाँ से डीलिंग रेंज भी चेक कर लेते हैं, डीलिंग रेंज मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। ये 3R का ही है, और 4R पे अपन देखे नहीं थे यार, सॉरी एक जगह था। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3R पे ही है। ये 3R का आपका वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसके अबाव भी है, तो मैं अभी EQ2 मार्क कर रहा हूँ वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। तो आपके पास देखिए 1R का एक तो बच गया, 1R का लिक्विडिटी पॉइंट चौक पॉइंट है नहीं यहाँ पास, तो उसको नहीं मार्क करेंगे। तो ये इस तरीके से लिक्विडिटी अपन के मार्क हो गए हैं। नाउ ट्रेडर, अब देखो प्राइस ने देखिए 50% एफजी को तो टैप कर दिया है इस जगह से जाने के बाद। यहाँ से देखना क्या है, डिस्प्लेसमेंट लास्ट पे टैप, फिर जो ये लिक्विडिटी आपका जो 49 की जो लिक्विडिटी है वो आपको क्या होती हुई डाउन साइड की जो है डन होती दिखाई दे रही है। नाउ सेकंड लिक्विडिटी अगर मैं मार्क करूँ तो यहाँ से प्राइस आए, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, फिर जो है इस लिक्विडिटी को हंट करे वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, फिर डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पे टैप करे, फिर जो ये लिक्विडिटी आपका 49 वाला जो लिक्विड है उसे क्या कर दे, फिर प्राइस जो है हंट करे। तो दो तरीके के बायस बनते हैं। देखिए पहले बायस में 50% एफजी के पास प्राइस ने इसको जो है हंट कर दिया है एफजी को। तो इसको इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग रीड करते हैं थोड़ा सा, ताकि चीज़ें समझ में आए। तो इसके लिए देखिए मैं चलता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर वाले में। ठीक है, ये XUSD का है। नाउ यहाँ पास देखिए 4R से स्टार्ट है, तो मैं 4R से स्टार्ट करूँ कि सुपर ट्रेंड का कलर जो चाहिए मेरे को बुलिश चाहिए, मतलब ग्रीन कलर में चाहिए। तो 3R पे आते हैं, 3R पे भी देखो रेड है। 2R पे आते हैं, 2R पे भी रेड है। 1R पे आते हैं, 1R का भी रेड है। 45 मिनट में आते हैं, 45 मिनट में क्या आपका देखो ग्रीन है। तो इसी टाइम फ्रेम को लेके चलेंगे रीड करने के लिए। तो पहले लिक्विडिटी तो हम लोग थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ये मेरे का पहला लिक्विडिटी मिला, तो इस तरीके से लिक्विडिटी पॉइंट हो गया 45 मिनट्स। देखिए चीज़ें जब आप रीड करना है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इंटरनल बायस हो गया, सारी चीज़ें 45 मिनट पर ही अपन रीड करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद अपन को 1R का एक बार अपन चेक कर लेते हैं, लास्ट बाइंग कैंडल। ठीक है, ये अपन का लास्ट बाइंग कैंडल है, तो सही है। ना यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक 45 मिनट का अपन चेक कर लेंगे कहाँ पास है, 45 मिनट्स। और 45 मिनट्स का अगर मैं चेक करूँ तो ये वाली जगह पर है 51-12 पे, ये वाली जगह पे। ठीक है, तो मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो इस जगह पे डिटो बन रहे हैं। हाँ, अब चलो यहाँ से अपन चीज़ों को रीड करना चालू करते हैं। हमने लिक्विडिटी मार्क कर ली है डाउन साइड की। लिक्विड क्या है कि देखो अपन को सबसे पहले यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आना था। डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक, तो SMA 22 के बिलो तक। तो ये वाला जो लैग है, सबसे पहले इस लैग को समझते हैं। तो इस लैग को हम लोग यहाँ से इस वाले जगह तक सिंपल बोलेंगे, ये हम लोग का कौन सा लैग है, ये हम लोग का रिट्रेसमेंट लैग है या रिट्रेसमेंट बायस है। कैसा बायस, रिट्रेसमेंट बायस। ठीक है ना, यहाँ से अपन का एक डिस्प्लेसमेंट का वेट करते। डिस्प्लेसमेंट कहाँ था, 22 टू SMA 20 बिलो जो बॉडी क्लोज हो जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह पर हम लोग का जो है SMA 22 ने बिलो जो बॉडी क्लोज कर दिया है ना। सेकेंड चीज़ भी क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया।
अब अपन को लास्ट पीआई देखना है इसके अंदर का। तो लास्ट पीआई तो देखो इसके अंदर सारी चीज़ें डन होती है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मान सकते हैं कि लास्ट पीआई दिखना है, क्योंकि एकदम साइडवेज मार्केट है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि लास्ट पीआई जो है डन करे, इसके एटलीस्ट 50% एरिया तक जाए, इतना तक एटलीस्ट। देखिए अभी भी 50% हम लोग का डन नहीं हुआ है, तो मैं मान के ही चलूँगा प्राइस इस 50 वाले परसेंट को टैब करने जाए, बिकॉज जब तक 50% को टैब करेगा नहीं तब तक प्राइस जो है जनरली गिरता नहीं है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि प्राइस जो है इसकी 50% वाले जोन तक जाए, एटलीस्ट यहाँ तक, यहाँ से बेयरिश एंगल्फिंग वाली जो कैंडल्स है वहाँ से बनाए, उसके बाद जो है इन लिक्विडिटी को हंट करे तो ज़्यादा बेटर क्लीन रहेगा। इस तरीके से इन लिक्विडिटी को फिर क्या करें, हंट करें। तो इस तरीके से इसकी बायस कैसे बनते हैं, बेरिश बनते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, अब इसके लास्ट पीआई यानी 50% एटलीस्ट एरिया को आपको क्या करना है, फीलिंग करना है, रीटेस्ट करना है, इंटरनल पीआई को डन करना है, तब जो है यहाँ पर जो आप जो है सिंपल 49 की जो 4900 की लिक्विडिटी है इसे हंट होता हुआ आप दिखाई दे सकते हो आपको गोल्ड के अंदर। ठीक है, नाउ ट्रेडर ये तो वीकली बायस ये आपके रहे, तो अभी डिस्प्लेसमेंट ही आया है, बाकी चीज़ें यहाँ से डन नहीं हुई है, तो चीज़ों को भी समझिएगा। अब यहाँ से देखिए 3 बार स्विंग वगैरह अपन कौन से टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर देखने वाले हैं। डे टाइम फ्रेम नहीं, अपन को 4 आवर पर ही यहाँ पास देखना रहता है, तो चलिए मैं 4 आवर पर यहाँ पास चेक करा देता हूँ। लाइक यहाँ पास 4 आवर पे देखना रहेगा। इसके लिए मैं गोल्ड के चार्ट पर चलता हूँ। 4 आवर पे यहाँ 3 बार स्विंग देखेंगे इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा 3 बार स्विंग भी जनरेट हुआ है। तो एक्सपेंशन कैंडल तो 50% को डैप करने के बाद ही आता है, इतना आपको पता होगा, इतना मैं लर्निंग करा रहा हूँ। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वीकली का हाई। ठीक है ना, इस जगह से अपन डाउन साइड देखेंगे कि डाउन साइड में कौन सी लिक्विडिटी हंट करेगा, तो हम लोग जो है सिंपल इस वाली लिक्विडिटी को जो है हंट होता हुआ दिखाई देंगे। लेकिन अभी अगर आप बोलोगे एक्सपेंशन कैंडल आए, तो अभी फिलहाल मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि प्राइस के अंदर आपका जो है एक्सपेंशन कैंडल वो देखने को मिले। ठीक है, अभी प्राइस डिस्प्लेसमेंट ही दिया है, इसके लास्ट पीआई यानी 50% एरिया तक एक बार टैब हो जाता, तो उसके बाद जो है हम लोग जो है इसके अंदर जो है बायस जो है इस वाली लिक्विडिटी को हंट होता हुआ दिखाई देते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना रहता है चीज़ों को। ठीक है, ये वाला वीकली हाई बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आई होप आपको जो है चीज़ें जो है समझ में आई होगी कि किस तरीके से गोल्ड के अंदर अपन के बायस हैं। एक्सपेंशन कैंडल 50% टैप हो जाए, उसके बाद जो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जो बायस हैं वो डाउन साइड में फिर निकल जाएंगे। नाउ ट्रेडर ये चलिए ठीक है, अपन गोल्ड के अंदर का भी बायस फाइंड आउट कर लिया। अब किसी और चार्ट पर चलते हैं, दूसरे चार्ट पर देखिए मैं आपको यूएस ऑयल के चार्ट पर लेके चलता हूँ। ठीक है, नाउ ट्रेडर देखिए अपन इसका भी देखिए वीकली बायस ही फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपन सिंपल ये जो देखिए वीक है, वीकली जहाँ पास प्राइस चल रहा है मैं वहीं पास आता हूँ। तो $95 के पास जो है आपका यूएस ऑयल का जो है चल रहा है। ठीक है, इसके प्रीवियस वीक पे आएंगे, तो प्रीवियस वीक हम लोग का ये पॉइंट रहा, तो ये प्रीवियस वीक का क्या है अपन का सिंपल हाई है, तो अपन मार्क कर लेंगे प्रीवियस वीक हाई एंड इसके बाद जो है प्रीवियस वीक लो। ठीक है, चलिए मार्क कर लिए। अब यहाँ चीज़ों को मैं रीड करना स्टार्ट करता हूँ टारगेट वाइज थ्रू, तो प्रीवियस वीक लो। ठीक है ना, यहाँ से अपन समझेंगे क्या कि देखिए इस वीक के हाई के अबाव बॉडी क्लोज किया है, यानी सिंपल मेरा जो ये जो वीक है, करंट जो वीक है, ये मेरे को बुलिश जो है क्लोजिंग करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नाउ ठीक है, हमारे बायस यहाँ से क्या जनरेट होते हैं, बुलिश जनरेट होते हैं। तो सिंपल समझेंगे कि बाई प्राइस ओपन की बिलो जो अपन को बाय करना और हाई पर क्या करना है, सेल करना है। तो इसके लोग यहाँ पर जो पर हम लोग इंटरनल पीआई की रेट हो जाएंगे, तो उन इंटरनल पीआई को पहले खोल लेते हैं। तो पहले डे टाइम पे का मेरा कहाँ पर जाऊँगा, डे टाइम पे फर्स्ट एफजी पर जाऊँगा। तो इस जगह पर डे टाइम पे कोई भी एफजी, तो मेरे को एक जगह दिखा ये वाला पॉइंट्स। देखिए प्राइस ने एग्जैक्टली उसी एफजी को टैप करके यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दिया है। ठीक है, तो मैं इसे मार्क करता हूँ 4 आवर और 3 आवर दोनों टाइम फ्रेम पर। तो इसे मैं लेके चलता हूँ 50% ऑफ एफजी। ठीक है, नाउ डेली टाइम फ्रेम पर से अब 4 आवर पर शिफ्ट होंगे, और इसे यहाँ से 4 आवर से क्या लेना रहता है, तो अपन को डीलिंग रेंज वगैरह जो है यहाँ से लेना रहता है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए अपन डीलिंग रेंज ले लेते हैं। ना ये स्विंग हाई टू स्विंग लो अपन का एक डीलिंग रेंज यहाँ से बन गया। तो इस तरीके से अपन यहाँ का एक बार वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक भी देख लेते तो ज़्यादा बेटर था। हाँ, इस तरीके से चलो ठीक है। ये हायर लो पे अगर मैं मार्क करूँ तो इस जगह पे बड़ा डीलिंग रेंज थोड़ा सा हो जा रहा है इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से
इस तरीके से ही है, यहाँ से फिर इस वाली जगह से मार्क करता तो ज़्यादा बेटर था, ठीक है, क्योंकि ये हाई पॉइंट था। इस जगह से अपन मार्क करते हैं इसको, ठीक है, स्विंग हाइट टू स्विंग लो, ठीक है ना। चीज़ें क्या क्या चीज़ यहाँ से मार्क करनी है, पहला देखो मेरे को आईडियम दिखा तो मैं आईडियम को ले लिया, भाई ये मेरा आईडियम था, मैंने ये मेरा आईडियम हो गया ना। दूसरा यहाँ से वीक ब्लॉक और ये सब चीज़ें अपन देखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक ब्लॉक, वीक ब्लॉक तो यहाँ एक भी है नहीं, तो वीक ब्लॉक अपन नहीं मार्क करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं यूएस ऑयल के अंदर में, 4R के अंदर आते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल्स है, तो थोड़ा सा माइनस सा पार्ट बच गया जिसकी वजह से टैप भी नहीं हो पाया। तो ये वाली कैंडल्स है, तो अपन इसी को एक्सटेंड करेंगे आगे ये वाला कैंडल्स को, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो देखिए चीज़ें अब 1R पे आते हैं, 1R पे चौक पॉइंट भी खोल लेते हैं। तो 1R का चौक हम लोग का देखोगे तो ये वाला पॉइंट है, ये मार्केबल है, तो मार्क कर सकते हैं इसे। तो सिंपल इसे अपन H1 चौक ना। यहाँ समझिए अपन ने लिक्विडिटी तो मार्क कर लिया। अब बात ये आती है कि बायस कैसे जनरेट करें, ठीक है। तो सिंपल है हमारे बायस जनरेट करना एकदम इजी वे में। पहला लिक्विडिटी हंट भी हो गया है, तो अच्छा खासा इसके अंदर बन रहे हैं। प्राइस इस तरीके से लो पे आए, डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पे टैप करे, फिर जो है इस तरीके इन लिक्विडिटी को क्या करे, हंट करे। देखिए सारी लिक्विडिटी लेवल वही एक जगह है, तो आपको उतना कन्फ्यूजन वगैरह नहीं लेना है कि किसके जगह पर आएगा। तो प्राइस दोनों में से एक ही जगह पर निकलने वाला है, ठीक है ना। 3R पे भी वही चीज़ें हैं लगभग आप जाओगे तो यहाँ पास भी आप 3R पे इस तरीके से हाई टू स्विंग लो मार्क कर सकते हो, और चीज़ें हैं आपको इस तरीके से दिख सकती हैं, ठीक है। यहाँ से मैं वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं खोजा तो ये ऑलरेडी जो है टैब हो चुका है, तो दोनों एक ही बातें हैं एक ही जगह पर, ठीक है ना। 4R पे यहाँ जनरेट करता हूँ मैं ना। अब देखो चीज़ों को मैं अंदर में स्ट्रक्चर को रीड कैसे करता हूँ भाई। यहाँ से चीज़ें देखिए, वीक आईडियम प्लस आपका 50% ऑफ एफजी भी टैप हो चुका है, ठीक है। माइनस मात्र आपका जो चौक पॉइंट है वो हिट नहीं हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ लिक्विडिटी हंट हो गई है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वगैरह को बढ़िया से आइडेंटिफाई करता हूँ, तो उसके लिए मैं चलता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक पे। तो यहाँ पर आते हैं यूएस ऑयल, ठीक है ना। यहाँ से सबसे पहले देखिए अपन को जो कलर देखना है सुपर ट्रेंड कलर रेड में देखना है, क्योंकि बाय साइड में जाना है। तो मैं देखिए 4R से स्टार्टिंग करता हूँ। 4R पे देखिए ग्रीन है, 3R पे आते हैं रेड है। कौन से टाइम फ्रेम पर देखना था मेरे को, 3R पे यहाँ पर जो है देखना था, ठीक है ना। 3R से थोड़ा इसमें क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, बट हाँ आपका मान के चलो 2R पे आप ले सकते हो कि क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है इस बारी, तो एज अ लेके चल सकते हो कि यहाँ पर क्लियर स्ट्रक्चर भी है। नाउ कैसे, रेड सिंपल यहाँ से लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। ये आपका स्विंग हाई, ये वाले लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए, तो प्राइस ने इसे हंट तो सिंपली जो है कर दिया है। 3R पे है, तो 3R से ही अपन रीड करेंगे ना। अंदर की यही वाले लेंगे अपन, बिकॉज यहाँ से प्राइस बूम कर सकता है इस तरीके से, हाँ ना। यहाँ से अपन रीड करते हैं सिंपल, क्या करेंगे इस जगह से ये देखिए क्लोजिंग होने के बाद इधर दिया हुआ है ना। लास्ट पीआई भी इसका टैब हो गया है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो इस तरीके से लास्ट पे 50% भी टैप, यानी इसके अंदर का सिंपल बायस सब क्या बनते हैं कि प्राइस सामने वाली जो लिक्विडिटी है इसको हंट कर दे, ठीक है, इस वाले लिक्विडिटी को। नाउ ट्रेडर बात ये आती है कि यहाँ से ठीक है सामने वाली लिक्विडिटी को हंट तो करेगा, कैसे हंट करेगा, तो मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो प्राइस में भी आपको थोड़ा साइडवेज न्यूज़ अगर है तो देखिए क्लियर वे में सीधा चल जाएगा इस तरीके से, लेकिन न्यूज़ अगर नहीं है, इस तरीके का नहीं आते, वॉर का सिचुएशन कम बने, तो इस तरीके से आपको लिक्विडिटी बनाते हुए जाते हुए दिखाई दे सकता है, यानी यहाँ से टाइम लेता हुआ आपको दिखाई देगा इन जगहों पर जाते हुए इस तरीके से ना। अब इसका रीज़न क्या है, तो ये वाला लैग है, ये वाला देखिए प्योरली आपका स्नाइपर लिक्विडिटी आई हुई है, इस कारण जो इधर राउंड फायर लिक्विडिटी जो है आपको इधर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से किसके बायस बनते हैं, यूएस ऑयल के बायस बनते हैं। कैसे बायस बनते हैं, बुलिश बायस, और इसके अंदर अभी जो आपके बुलिश सिनेरियो बनते हैं। नाउ यहाँ पास आ जाते हैं 3 बार स्विंग को देख लेते हैं। 3 बार स्विंग में डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे, क्योंकि 3R पर है, सॉरी इसको 4R पे ही चेक करते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 3R पे है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर 3 बार स्विंग, चलिए ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर ही अपन देख लेते हैं। ये रहा हम लोग का लो पॉइंट, तो वेल एंड गुड है, ये हम लोग का
वीकली लो, ठीक है। ये अपन का क्या हो गया, वीकली लो पॉइंट। और कौन से लिक्विडिटी को हंट करेगा, तो सिंपल हम लोग का जो हाई पॉइंट है 100 कौन से डॉलर का, $119 की जो लिक्विडिटी है प्राइस, उसी को हंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सामने वाली जो लिक्विडिटी है $119 की 94 से आप जो इस लिक्विडिटी को वीकली का लो लग चुका है, और यहाँ पर जो है आप जो इसे हंट करा सकते हो, ठीक है। अपन ने देखिए यूएस ऑयल समझ गया, और अब आते हैं किसी अन्य चार्ट पर, लाइक DXY के चार्ट पर आते हैं। ये देखिए DXY का चार्ट है, DXY के चार्ट पर भी देखिए अपन वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं, और यहाँ से भी समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे वीकली टाइम फ्रेम का बायसेस के क्या क्या बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये देखिए करंट वीक है, अपन प्रीवियस वीक पे आएंगे, तो ये प्रीवियस वीक का ये क्या हो जाएगा, हाई, ठीक है। ना इसके पीछे आ जाते हैं प्रीवियस वीक लो पे, तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्रीवियस वीक लो, ठीक है। ये अपन का क्या हो गया, प्रीवियस वीक लो। ना यहाँ से देखिए आप देखोगे तो यहाँ 2-3 कैंडल बुलिश बने, तो मैं एज ए कंसीडर करता हूँ हमारे जो वीकली बायस और चेंज हो गए हैं, किधर के हो गए हैं, बुलिश साइड में हो गए हैं। तो इसके लिए देखिए मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पर आऊँगा कि वीकली का जो लो कहाँ कहाँ लग सकता है। तो मैं फर्स्ट एफवीजी खोजने की कोशिश करूँगा, तो मेरा फर्स्ट एफवीजी अगर आप देखोगे तो बहुत डाउन साइड में है, कहाँ पर है, इस वाले लिक्विडिटी पर है, तो ये वाले जगह पर है फर्स्ट एफवीजी एंड 50% ऑफ एफवीजी, 50% ऑफ एफवीजी, 50% ऑफ एफवीजी, ठीक है ना। यहाँ से अपन 4R पे आते हैं, ये देखिए 50% ऑफ एफवीजी तो बहुत नीचे है, ठीक है। यहाँ पास आ जाते हैं, तो इस जगह पर अगर देखिए तो ये हम लोग का डीलिंग रेंज, स्विंग हाई टू स्विंग लो, इस तरीके से ही मार्क करना पड़ेगा मेरे को, तो इस तरीके से हो गया ना। यहाँ से अपन चीज़ें मार्क करने की कोशिश करते हैं। वीक ब्लॉक देखोगे तो है नहीं यहाँ पास, और चीज़ें अगर ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलिए यहाँ पास अपन और भी चीज़ें देखते हैं, वीक ब्लॉक या वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पास आ जाते हैं 4R पर, किसके चार्ट पर आएंगे, DXY के चार्ट पर, ठीक है। तो DXY के चार्ट पर तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक को डाउन साइड अपन को देख, कहाँ पास, यहाँ पास दिख रहा है ना। तो ये कैंडल्स प्लस ये कैंडल्स, तो इसको मार्क करते हैं इन दोनों को। वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, डाउन साइड में, चलो ठीक है ना। यहाँ से चौक पॉइंट वगैरह अपन मार्क करने की कोशिश करते हैं, अगर 1R का चौक वॉक मिल जाए तो डेफिनेटली चौक मिल गया अपन को, तो इस चौक को अपन मैं मार्क करूँगा, क्या है अपन का चौक, ठीक है। 3R पर H1 चौक, देखिए कोई नहीं रहता है वहाँ पर, चौक पॉइंट रहता है, याद रखें। तो आ जाते हैं 4R पे, ठीक है ना। लिक्विडिटी तो अपन को मिल गई है, ठीक है, और ये पीछे है, तो अपन देखिए 3R पे भी आ जाते हैं, 3R पे भी मार्क कर लेते हैं। तो लाइक इस तरीके का तो है सिनेरियोज, इसको भी वैसे ही, तो सेम लाइक ये भी बनता है 3R का भी, तो उतना चिंता नहीं करना है 3R के भी सिनेरियोज में, ठीक है ना। लिक्विडिटी अपन का मार्क हो गया है, और इसका वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक चेक कर लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, 3R का, ठीक है। तो यहाँ पास आपका ये स्विंग हाई टू आपका क्या हो गया, स्विंग लो, ठीक है। तो ये अपन का क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब अपन को यहाँ सिंपल बायस क्रिएट करने हैं। देखिए पहला लिक्विडिटी पॉइंट हंट हो गया है, तो यहाँ से अपन के बायस कैसे बनते हैं, क्योंकि बुलिश बायस बनते हैं DXY के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पे टैप करें, इस तरीके से लिक्विडिटी फिर ये वाली क्या हो जाए, हंट हो जाए। तो ट्रेडर यहाँ पर देखो चीज़ें तो मेरे ख्याल से हंट हो गई हैं, कि ये लास्ट पे टैप हो गया है। तो एक बार रीड करते हैं अपन इंटरनल स्ट्रक्चर वाले में, ठीक है। देखिए DXY के चार्ट पर आता हूँ, और ये है DXY का चार्ट, और यहाँ पर देखते हैं ये जो जगह है, यहाँ पर मेरे को सुपर ट्रेंड का कलर सिंपल में क्या दिखे, रेड दिखे, यानी हाँ लाल कलर का। तो 2R में आते हैं, 2R पे भी तो नहीं है ना, 1R पे आते हैं, 1R पे दिख गया मेरे को, ये देखो 1R पे सिंपल दिखा। थोड़ा लिक्विडिटी मार्क करते हैं जिससे चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो ये अपन का लिक्विडिटी पॉइंट है इस जगह पर, तो ये अपन का लिक्विडिटी पॉइंट मार्क कर लिया अपन ने। नाउ सेकेंड लिक्विडिटी पॉइंट अपन 4R पे चलते हैं। 4R का लास्ट
ये इसका 50% ही मार्क करते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से रहेगा इस तरीके से। और 1 आवर पे इसको फिर से लेके चलते हैं और ये अपन का ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन ने मार्किंग कर लिया। अब आ जाते हैं वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का देख लेते हैं भाई। 1 आवर का वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, DXY का है। तो हाँ, इस पे है नहीं, चलो ठीक है, बढ़िया है, नहीं है तो हाँ अपन को देखिए अब चीज़ों को रीड कराता हूँ मैं, ठीक है। देखिए प्राइस में इस वाले जगह से आए तो इस लैग को हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट लैग। क्या बोलते हैं? रिट्रेसमेंट लैग, ठीक है ना। रिट्रेसमेंट लैग अपन ने समझ लिया। अब आ जाते हैं यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि भाई PY टैब हो गया तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे, डिस्प्लेसमेंट SMA22 का अबाव बॉडी क्लोज कर दे। यहाँ पर देखो SMA22 का अबाव बॉडी क्लोज किया है प्राइस ने, तो लाइक ये देखो ये अपन का क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट भी चलो मान के लिए अब आ गया। अब आते हैं इंटरनल PY डन होना चाहिए, इंटरनल लास्ट बायस जो है डन होना चाहिए। तो इसको मैं 50% बॉडी टू बॉडी मार्क करूँगा। आप बॉडी टू बॉडी टू मार्क करते, डेफिनेटली मार्क करते। और इस जगह से प्राइस ने क्या किया है, इसके लास्ट PY को मतलब 50% वाला जो FG था, ये वाला है ना, ऑर्डर ब्लॉक विथ FG, यहाँ से इक्विलिब्रियम वाला ये वाला जो सिनेरियोज है ओवरलैपिंग के साथ में, इसे प्राइस ने क्या कर दिया है, टैप कर दिया है। तो FG को क्या किया, इसने फील किया, ठीक है ना। यहाँ पर जो कैंडल मैं खोजता हूँ वही कैंडल्स प्राइस ने यहाँ बनाया भी है। कौन सी कैंडल हम खोजते हैं, तो अपन का ये बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, बाय साइड जाने के लिए ये अपन का बुलिश एंगल्फिंग है। यहाँ पर प्राइस ने देखिए उसी को हंट किया है और यहीं से प्राइस जो है इस वाले लिक्विडी को हंट होता हुआ दिखाई देगा आपका कौन से साइड में, बुलिश साइड में, ठीक है। इस तरीके से आप जो है सिंपल बुलिश साइड में जो है हंट यहाँ से करा सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी चीज़ें हैं, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ ट्रेडर बात आती है कि यहाँ से अपन का जो बायस तो अपन ने जनरेट कर दिए कि बुलिश साइड में जाना है। बात आती है कि यार यहाँ से एक्सपेंशन कैंडल और 3 बार स्विंग की मदद से भी थोड़ा समझा दो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्सपेंशन कैंडल वगैरह भी चलो देख लेते हैं। देखिए 1 आवर पे है तो सिंपल मैं डेली टाइम फ्रेम पर 3 बार स्विंग देखूंगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर चलते हैं और DXY का चार्ट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे तो इस जगह पर जहाँ पर सब देखना है, कौन सा टाइम फ्रेम पर देखना था, तो ये हम लोग का 1 आवर का लो पॉइंट है, मतलब लो पॉइंट। तो यहाँ पर अपन 3 बार स्विंग देखेंगे तो ये वीक का क्या है, लो बन रहा है, लास्ट पॉइंट। और कौन सी लिक्विडी को हंट करेगा, सामने ये जो स्विंग हाई की जो लिक्विडी है इसे जो है क्या करेगा, हंट करेगा। तो इस तरीके से जो आपको जो है सबको मैनेज करके चलना रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये अपन का लिक्विडी पॉइंट हंट होने को है ना। ये जो एक्सपेंशन कैंडल अगर आपने इसे रेडी कर लिया होता तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक आप पकड़ पाते, पॉइंट को बढ़िया से कैचअप वगैरह कर पाते, बट कोई नहीं गल्ला, आपने चीज़ों को अगर बढ़िया से समझने की कोशिश किया तो इस तरीके से प्राइस जो यहाँ से निकल जाएगा। आई होप आपको जो है ये जो DXY का जो चार्ट है बढ़िया से समझ में आया होगा मे बी। अपन देखिए अब चलते हैं किसी और चार्ट पर। ट्रेडर अब जो है अपन दूसरे चार्ट पर चलते हैं। दूसरा जो चार्ट मैं ले रहा हूँ अब आपको जो है थोड़ा इधर फॉरेक्स के चार्ट को ले रहा हूँ, जिसमें हम लोग का जो है USD JPY आते हैं। तो USD JPY पे आते हैं और वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए 4 आवर पे वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम का USD JPY चार्ट है। तो इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल देखिए करंट वीक है, इस वीक का 2 मार्च वाला, और ये प्रीवियस वीक है। तो अपन को क्या करना है, जहाँ पर वीक चल रही उस कैंडल को देखना, उसके प्रीवियस वाले को देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, वीकली का हाई, प्रीवियस वीक हाई, ठीक है। ट्रेडर अगर आप बढ़िया से चीज़ों को समझ गए तो चीज़ें बहुत आसान हैं और बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। आपको सिंपल बस अप्लाई करना है, बैठाना है एक बार, बस आपकी थर्ड आई खुल जाए और समझ जाओ ये प्रीवियस वीक का या क्या है, लो पॉइंट है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले लिक्विड पॉइंट कहाँ पर, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे क्योंकि बायस अपन क्या देख रहे हैं, बुलिश। तो टाइम एंड प्राइस तरीके वीकली कैंडल को ओपनिंग के बिलो जो है बाय करना है, हाई पर क्या करना है, सेल करना है। कहाँ से बाय कर सकते हैं, तो पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पर खोजूंगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर फर्स्ट FG अगर आप देखोगे तो मे बी मेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इस जगह पे दिख रहा है यार। चलो ठीक है, ये मंडी का कैंडल है 9 मार्च, हाँ मंडे यहाँ से, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपन को यहाँ दिखा नहीं।
4 आर पे आते हैं। हाँ 4 आर पे अगर आप देखोगे तो ये अपन का क्या है, एक स्विंग हाई टू स्विंग लो ये था, प्राइस उसी को डन करके ऊपर की ओर अभी निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए चीज़ों को यहाँ रेडी करने की कोशिश करते हैं। और 3 आर पे भी सही तरीके से मार्किंग आउट है। चलो ठीक है, 3 आर पे भी सही मार्केट आउट है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो वह आईडीएम पॉइंट तो है नहीं, मैं वीक ब्लॉक या वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक ही अब खोजूंगा। आते हैं USD JPY के चार्ट पर। 4 आर पे आते हैं। यहाँ पर देखिए वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पास था $157 के पास, तो ठीक है नीचे पे था, थोड़ा सा टैब हुआ नहीं। तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक ठीक है ना, यहाँ से अपन का अगर वीक ब्लॉक देखोगे तो चलिए ठीक है नहीं। 3 आर पे चलते हैं यहाँ पर, और 3 आर पे यहाँ से मार्कआउट करते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। हाँ 3 आर पे भी मिल नहीं पाया, माइनर सा पार्ट जो है अपन का बच गया। तो विदाउट एज अ बोल सकते हैं विदाउट लेवल टैप जो है प्राइस यहाँ से निकल रहा है, फिर भी कोई दिक्कत है नहीं। हाँ वॉल्यूमेट्रिक और हम लोग यहाँ एग्जीक्यूट ट्रेड वगैरह नहीं बनता, बिकॉज अपन के जो बायर्स थे बुलिश साइड में थे। हाँ यहाँ पास अपन और भी चीज़ें लाइक डील टाइम फ्रेम पर की मदद से भी अपन को एनालिसिस करना रहता है, तो उस चीज़ को भी अपन को देखना रहता है। मैं यहाँ पर चौक पॉइंट देख लेता हूँ, शायद 1 आवर का चौक मिल जाए। डेफिनेटली चौक मिल गया, ठीक है, टेंशन लेने की बात ही नहीं। क्या मिला अपन को, चौक पॉइंट। अभी चौक पॉइंट को हम यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, H1 चौक, H1 चौक, ठीक है ना इस तरीके से। तो इस तरीके से अपन का जो यहाँ चौक पॉइंट था वो मिला, प्राइस यहीं से गया हुआ है ना। यहाँ से चीज़ों को रीड करते हैं कि कैसे किया, क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, चलो चौक पॉइंट अपन को मिल गया। देखिए यहाँ से बायस क्या बनते थे, प्राइस इस जगह पर आए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिए, लास्ट पे टैप करें, फिर ये जो लिक्विडिटी क्या करें हंट करें, प्राइस देखिए सारी चीज़ें डन कर दी। मैं अब यहाँ पर आपको रीड बस कराना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए रीड करते हैं, तो इसके लिए चलते हैं अपन कौन सा चार्ट पर, इंटरनल स्ट्रक्चर वाले में। तो USD JPY के चार्ट पर आते हैं। ये अपन का USD JPY का चार्ट है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे 4 आवर से कि भाई यहाँ पर एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे या फिर इंटरनल से रीड कहाँ करते हैं। तो इस जगह पर 57 पे अपन को सुपर ट्रेंड का कलर क्या देखना है, रेड देखना है। 3 आर पे आएंगे तो ग्रीन ही है, 2 आर पे आते हैं तो इसमें भी ग्रीन है, 1 आर पे आते हैं तो 1 आर पे क्या मिला मेरे को, रेड मिला। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अपन देखते हैं ना। सबसे पहला लिक्विडिटी वगैरह थोड़ा मार्क कर लेते हैं। तो ये अपन का स्विंग हाई लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है ना। सेकंड यहाँ पर लिक्विडिटी अगर आप 4 आर पे जाओगे तो 4 आर पे आपको लास्ट बाइंग कैंडल मिल जाएगा, ये वाला हम लोग का लास्ट बाइंग कैंडल था। ठीक है ना, यहाँ से और भी चीज़ें हैं लाइक वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का, वहाँ से भी आया नहीं मे भी, मेरे ख्याल से हाँ है नहीं। चलो ठीक है, ब्रेक हो गया है। तो यहाँ से देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो SMA 20 को अबाव जाना चाहिए, मतलब ये वाली जगह पे जाना चाहिए था। तो यहाँ से अपन बॉडी टू बॉडी मार्क करेंगे। आपका माइनर सा पार्ट हम लोग का जो टैब नहीं हुआ अगर देखोगे तो, ठीक है, इस जगह पे जाने के बाद माइनर सा पार्ट यहाँ बच गया प्राइस का। उसी प्राइस को अगर प्राइस अगर थोड़ा सा और नीचे आया रहता तो हम लोग के यहाँ एंट्री जो है डन थी। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया, चलो भाई रिट्रेसमेंट मान लीजिए भाई ये प्राइस का क्या है, रिट्रेसमेंट। यहाँ से ना और डिस्प्लेसमेंट भी दिया प्राइस ने, SMA 22 के अबाव तक ये जगह डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। ठीक है, नाउ ट्रेडर कभी कभी ऐसे सिनेरियोज बनेंगे आपके कि प्राइस आपके लास्ट पे को टैब ना करे यहीं से निकल जाए, तो ऐसे बनते हैं। तो इसको भी आपको मैनेज करके चलना है, ठीक है, क्योंकि हर बार प्राइस वही काम नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से फिर यहाँ से क्या कर रहा है, प्राइस जा रहा है एज ए, लेकिन ऐसे मान सकते हो 70-80 टाइम अपने लास्ट पे को प्राइस जो है टैप करके निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो बायस हैं कैसे बन रहे थे, बुलिश सिनेरियो में बन रहे थे, इसके अंदर USD JPY के अंदर में। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब दूसरे चार्ट पर आते हैं, लाइक यूरो JPY के चार्ट पर आते हैं। फिर से चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम ना। चीज़ों को चलिए समझिएगा, यहाँ पर अपन को क्या दिख रहा है, बेरिस कैंडल क्लोज हुआ है, तो डेफिनेटली इसके अंदर अपन बेरिस ही लेके चलेंगे। पहले इसका मार्क कर लेते हैं, सुपर ट्रेंड जिस साइड में रहेगा हम उधर साइड ही लेंगे, अभी अदर साइड नहीं लेने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस वीक हाई, और ये हम लोग का क्या हो गया, प्रीवियस वीक लो।
ना यहाँ से मैं चीज़ों को रीड करूँगा। सुपर ट्रेड का एक बार यूरो जेपीवाई के लिए चेक करूँगा। यूरो जेपीवाई 4 आवर का देखते हैं। 4 आवर में देखो रेड अपन को सिंपल क्या दिख रहा है, ट्रेडर हमने जो है बहुत सारे चार्ट्स पर जो वीकली बायर्स हैं आपके बायर्स के थ्रू जो है फाइंड आउट करने की कोशिश की। आई होप आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है ट्रेडर, यदि आप देखिए वीकली बायर्स फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको जो है वीकली बायर्स टूटे हुए या ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे। इसके रीजंस क्या हैं, तो अभी देखिए फ्रैक्टल नेचर या अदर टाइम फ्रेम को मिक्सअप करना मैं अभी नहीं सिखाया हूँ। तो एज आप टाइम फ्रेम के बेस पर बायर्स को फाइंड आउट करना सीखें। आपके लिए वीकली बायर्स मस्ट है, क्योंकि आप हर वीक, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी डे ट्रेड करते हो, तो आपको लिए चीज़ें इनको खोजना ही पड़ेगा, फाइंड आउट करना ही पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं है जो आपको इस तरीके से क्लियर और क्लीन स्ट्रक्चर आईने के थ्रू आपको सिखाया कि बायस भाई ऐसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो जो मैंने आपको अब सिखाया है, आई होप आपको जो वीकली बायस फाइंड आउट करना समझ में आया। बहुत सारे चार्ट को मैंने लेके समझाया, बुलिश साइड हो चाहे बेरिश साइड हो, रीड कैसे करना है, ठीक है, सारी चीज़ें समझा दिया हो। आप आई होप इसको प्रैक्टिस वगैरह करें, आई होप समझ में आया होगा। नाउ ट्रेडर आज की वीडियोज़ में इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।